आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज चलिए हम जियोग्राफी का कंसेप्ट बताते हैं 2025 का। देखिए क्या है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य क्या है? ऑप्शन बी होगा, ये सही है। गुरुमा हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा 2 का बी, लॉयस्क है। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉयस्क। उसका ऑप्शन चलते हैं। भद्रावती का संबंध है किससे? 4 का क्या हो जाएगा? भद्रावती संबंध क्या होगा? ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉम्बे किस राज्य में है? ट्रॉम्बे किस राज्य में है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है, किस नगर में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा है? तो कोयम्बटूर को कहा गया है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। गैरिसन नगर का संबंध है। गैरिसन नगर का संबंध क्या है? तो ऑप्शन होगा ई, छावनी से होगा। ठीक है, ये 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। उसका चलते हैं 9 का, क्या वो पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का हो जाएगा ए, प्राथमिक। 10 का है, भारत में पुरुषों प्रवास का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कोई भी पुरुष तो ग्रामीण से नगर की ओर जाता है, तो ग्राम से नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घनत्व क्या इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा सी, बिहार का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रवासी आते हैं? तो प्रवासी आते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा, माने कोई भी जनसंख्या प्रवासी माने काम उद्योग धंधा करने के लिए कहाँ आते हैं? तो महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, तो ऑप्शन होगा महाराष्ट्र बी। चलिए 13 के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन संस्थारण का अवकर्षक कारक नहीं? ऑप्शन 13 का हो जाएगा। 13 का हो गया सी, क्या हो जाएगा? पूछ रहा है नहीं है, तो रहन सहन की बेहतर दर्शा, ये भी नहीं हो जाएगा। अनुकूल जलवायु, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। रहन सहन की निम्नलिखित दर्शनाएं, शांति की स्थिति, तो अब 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रहन सहन की निम्नलिखित दर्शनाएं। ठीक है, 14 का चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस साक्षरता दर उच्चतम है? तो 13 चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दमन और दीप, लक्षद्वीप, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 14 का हो जाएगा डी हो जाएगा, लक्षद्वीप होगा। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन, 15 का हो जाएगा क्या? ए, प्राकृतिक अपघटन। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव भूगोल का स्थान किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का स्थान किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का स्थान किसे कहा जाता है? तो रैटेजेल का। ठीक है, ऑप्शन 16 का ए। आगे चलते हैं। 17 का है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल को किस क्षेत्र में संबंधित है? 17 का हो जाएगा। 17 का हो जाएगा क्या? आर्थिक सामाजिक भूगोल, नगरीय आर्थिक भूगोल हो जाएगा। ठीक है, डी, 17 का डी हो जाएगा। 18 चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस को घनन जनसंख्या वाला है? तो पश्चिमी यूरोप, विषुवतीय प्रदेश, मरुस्तर भूवीय प्रदेश, तो 18 का हो जाएगा ए। ठीक है, ये गलत बना लिया है। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवास करते हैं? तो यहाँ बताए हुए हैं आप लोग, कितना पढ़ाए हुए? 60% प्रवासी रहते हैं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण का प्रतिवर्ष कारक नहीं है? तो 20 का हो जाएगा क्या? जलभाव, शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारी, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आगे चले 21 का, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दर उच्च होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का हो जाएगा सी,
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, इस बहुत पढ़ा हुआ जेनेवा का, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस घन का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो तेईस का हो जाएगा क्या? तेईस का हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपेके संबंधित है, ओपेके संबंधित हो गया। 24 का हो जाएगा क्या? कपास निर्यात, पेट्रोलियम चीनी, तो आपका पेट्रोलियम सा बी हो जाएगा 24 का। सॉरी 24 का सी होगा, पेट्रोलियम सा। आगे चलते, निम्नलिखित के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आयोग, तो ऑप्शन 25 का हो जाएगा। कितना होगा 25 का? आयताकार हो गया, वृत्ताकार, देखिए ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 26 का हो जाएगा क्या? नील घाटी, मेसोपोटामिया, डांग की घाटी, सिंधु, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु घाटी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया की राजधानी है? तो ये अब इथोपिया की राजधानी का है, तो ऑप्शन ये 27 का हो जाएगा। ऑप्शन करीबन लुवाकन, उदासीन बका, जेनोर, ऑप्शन सी हो जाएगा, उदासीन अबाबा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति नगर है? तो ऑप्शन 28 का हो जाएगा, केनवेरा, मक्का, लंदन, ओसाका, तो ऑप्शन हो जाएगा 28 का लंदन। आगे चले 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? तो देखिए, चाय कॉफी दोनों पेय फसल है, इनमें से दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि निहित की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का क्या होता है? पास में, स्टीपीज में, पेयरी में, अजमेर बेसिन में, तो अब 30 का हो जाएगा क्या? 30 का हो जाएगा डी, अजमेर बेसिन में। आगे चले नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाओं का संबंधित है? तो पंचम माने पांच प्रकार के पंचम अर्थ में कौन आता है? पंचमा अर्थ पे आता है 31 का हो जाएगा, नीतिक निर्देशक हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट। लाल कौरर का संबंधित है, ऑप्शन 32 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए, प्राथमिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन पेशवर सेवाओं का संबंधित है? तो 33 का हो जाएगा ए, वकील होगा, धोबी होगा, नाई होगा, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो पेशर माने क्या होता है? जो हमको सही सबूत बताता है वो होता है पेशर का अर्थ, वकील हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थ सेक्टर क्रियाओं में संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का हो गया। कितना? संग्रहित पुस्तकों, मुद्रा, कागज की और लोविदिनी विशाखा विश्वविद्यालय दक्षिणतम हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया कितना? 34 का हो गया ए, संगणक विनिर्माण, संगत विनिर्माण हो जाएगा, ऑप्शन 34 का हो जाएगा ए। ठीक है भाई, इसके लिए सॉरी, गलती बोला, थोड़ा सा फास्ट में है अभी। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन 35 का हो गया। कितना? 35 हो गया सी, प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय, चौथी हो जाता है, ऑप्शन सी चतुर्थ हो गया। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था? माने 2011 के बात बता रहा है, तो 36 का हो जाएगा। तमिलनाडु हो, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तो नहीं, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, गोवा में हो सकता। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नगर खनन नगर नहीं है? तो झरिया, रानीगंज, तो रानीगंज कोयला का उत्पादन, खेतरी में, पटना हो जाएगा, पटना में नहीं है। ठीक है, कोई खनन पटना नहीं है, खनन माने कोई भी खदान पटना में नहीं मिलता है। नेक्स्ट चले, रोहताज क्या है? रोहतक एक उदाहरण है प्राचीन नगर से, मध्यकालीन शहर से, सैटेलाइट का, इनमें से कौन नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन नगर से। ठीक है,
निम्नलिखित शहरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन देखिए, सूरत हो गया, नासिक में नहीं है, नहीं है, तो सूरत, नासिक, राजकोट, कांडला। तो ऑप्शन हो जाएगा कितना, 39 को हो जाएगा आपका नासिक, नासिक हो जाएगा। ये सब है सूरत में, ये नहीं है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में था उसमें। भारत में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा, 40 का हो जाएगा क्या, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्तियों के प्रति वर्ग कमी। ऑप्शन बी हो जाएगा नगर पालिका निगम आदि का होना। ऑप्शन सी हो जाएगा जनसंख्या कारक 5000 व्यक्तियों की सर्वाधिक। ऑप्शन डी हो जाएगा 75 से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो इसमें पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। आगे चले नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण के हेतु उधारी है? तो भू संरक्षण होता है, मृदा अपरदन होता है, जल जमाव होता है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, 41 के इनमें से सभी, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, ज्वाल उत्पादन में से अग्रणी राज्य है? तो ज्वाल उत्पादन में से अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, गोवा होगा, महाराष्ट्र होगा, मेघालय होगा। तो इसमें से कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 42 का हो जाएगा सी, ठीक है भाई। अरेबिका संबंधित है, तो 43 को अरेबिका संबंधित क्या है, चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से, धान से। तो हो जाएगा अरेबिका क्या हो जाएगा, कॉफ़ी से। हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना हम कितना बताए हुए हैं भाई लोग, आप लोग के साथ पढ़ाई भी हुई है। उड़ीसा से है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़। तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लूनी नदी के प्रवास की दिशा है, पूर्वी है, पश्चिमी है। तो लूनी नदी कहाँ, जो दक्षिण के ऊपर बहती है, लूनी नदी कहाँ, दक्षिण के ऊपर बहती है। तो दक्षिण में कौन बहती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का हो जाएगा बी, ठीक है, 45 क्या होता है बी। अब 46 चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, प्रदूषण नदी? तो सतलुज बहुत ज़्यादा प्रदूषण, यमुना, सोन, गोदावरी। तो ऑप्शन होगा बी, यमुना, ठीक है। आगे चलते हैं, पानीपत के, अब यहाँ पानीपत के प्रथम द्वितीय तृतीय जो बात वो नहीं पूछ रही, यहाँ पूछ रहा है पानीपत तेल शोधन कारखाना पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पूछ रहा है इसमें हरियाणा में है, राजस्थान में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 47 का हो जाएगा ए, हरियाणा में है। आगे चले, निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 48 को हो जाएगा महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। उसका आंसर हो जाएगा 48 को हो जाएगा ए, 48 को हो जाएगा ए, नहीं महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, कल्पकब किस राज्य में स्थित है? तो 39 को हो जाएगा केरला में, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक नहीं है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो ऑप्शन हो जाएगा 50 का हो जाएगा कितना, 50 का हो जाएगा कितना हो जाएगा बता देते हैं, 50 का हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या ए, गलती लगा दी है बाबा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है? तो 51 का होगा आर्थिक व्यवस्था में विभिन्नता, सेक्टरों में विकास, परिवहन, जलतंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 51 का हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, ठीक है, परिवहन जलतंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे बोलते हैं निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायुजन नहीं है, वायुजनित ना है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जैसे श्वसन संक्रमण नहीं होता, क्षेत्रीय ऑप्शन अतिसारी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 52 का। आगे नेक्स्ट चलते हैं, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा में स्थित है? तो पारादीप पतन हो जाएगा ऑप्शन गंगा होगा, महानदी हो जाएगा, कावेरी होगा, कृष्णा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है, महानदी,
इसलिए हम जल्दी में है, थोड़ा सा गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा भाई लोग। दोस्तों आगे चलते हैं। तु तुकीकोरिन पतन अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो होगा 54 का ऑप्शन हो जाएगा। केरला में हो जाएगा, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। बहुत विख्यात है, कितना पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, ये अभी तो पूछा है, क्या पूछा? ये 12th का एग्जाम में पूछा है, और ये पूछेगा 10th का भी एग्जाम में पूछने वाला है क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ITDP है, ये क्या है? ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या होता है? संबंधित पर्यटन विकास परियोजना है, समविनीय जनजातीय विकास प्रोग्राम है, समविनीय यात्रा विकास प्रोग्राम है, समविनीय परिवहन विकास प्रोग्राम है। तो हो जाएगा 56 का हो जाएगा बी। ठीक है, गलती बना लिया है ये। आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा 57 का हो जाएगा प्रो अमर्त्य सेन ने, मनोहर सिंह ने, रघुराम जनक ने, किसमें से? ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये गलती ना लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटविया का है, फ्रांस का है, जापान का, तर्कन का है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, जापान है। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वाधिक संकेत है? तो ऑप्शन है क्या? आकार में वृद्धि होता है, गुण में संधान में परिवर्तन होता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है, आकार में स्थिरता आता है। तो ऑप्शन 59 का हो जाएगा ए, आकार में वृद्धि। आगे चलते हैं। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? तो 60 का हो जाएगा क्या? पशुपालन हो जाएगा। तो पशुपालन को भी आर्थिक क्रिया संबंधित प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है? तो हम कितना पढ़ाए हुए? चाय। ये देखेंगे क्या लगाएंगे। सहकारी कृषि से सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, रूस से, भारत से, नीदरलैंड, डेनमार्क से। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 62 का हो जाएगा बी, भारत से। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? समाजवादी होता है, पूंजीवादी होता है, मिश्रित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन 63 हो जाएगा ये, समाजवादी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो कागज हो गया, सीमेंट हो गया, क्या है, चमड़ा उद्योग होता है, लौह उद्योग होता है। तो कागज क्या चीज़ से बनता है? सॉरी, वन, कागज। तो यहाँ पे कागज बता है, वन क्या वन है? तो कागज। इतना अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का घनत्व रेल यंत्र पाया जाता है एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका। तो ये क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका का हो जाए। ठीक है, और यूरोप, एशिया की बात करें तो यूरोप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपादान उदाहरण है, आवादान उदाहरण है। तेल पतन का होता है, अवसारी पतन का होता है, पैक्टन पतन का होता है, नौसेना पतन का होता है। तो 66 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नागासाकी उदाहरण, हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिरा था, वही बात बताया। नागासाकी उदाहरण है। तेल से पतन होता है, मत्स्य पतन का होता है, पुनर्वर्ती पतन का होता है, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा बी, ऑप्शन होगा बी, मत्स्य पतन से होता है। स्वेज नहर जोड़ती है, हम कितना पढ़ाए हुए हैं? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 68 का। 69 चलते हैं। किस मार्ग का उपयोग
उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। उत्तरी अंटार्कटिक समुद्र मार्ग होता है, रेल सुएज मार्ग, पनामा मार्ग होता है, केप मार्ग होता है। तो ऑप्शन होगा 59 का कितना हो जाएगा, सॉरी 69 का हो जाएगा कितना, 69 का हो जाएगा ए, ये सही लगाए हम। उत्तरी अंटार्कटिक समुद्र मार्ग हो जाएगा 69। एक 70 चलते चलते निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय पतन नहीं है। कोलकाता होगा, एथेंस हो गया, मैनचेस्टर हो गया, मेफेस हो गया। तो 70 का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन 70 का हो जाएगा एथेंस होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब चलते हैं सब्जेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, अवस्थित के आधार पर पतनों का वर्गीकरण करें। ये भी बताए हुए हैं। संघत एवं प्राकृतिक विस्तृत के बीच अंतर स्पष्ट की बताया। जीवन कृषि कैसे निवाहत करते ये भी बताया हुआ। पता चला स्वामित्व के आधार पर उद्योग के आधार उद्योग स्वामित्व के आधार पर उद्योग धंधा कैसे हम विकसित करना है, उद्योग धंधा के बारे में बताने हैं। नेक्स्ट कृषि संयोग व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। कृषि संयोग तो जो व्यर्थ होता है भूमि, जो हम उसमें उपयोग नहीं कर पाते, उसके बारे में क्या बताना है। भारत में 4 प्रमुख धार्मिक नगरों के नाम लिखे। धार्मिक जहाँ पर्यटन देखने वाला धार्मिक स्थान, जहाँ जहाँ घूमने वाला प्रसिद्ध जगह के नाम अपना से कुछ लिख दीजिए। ठीक है, जैसे में हम लोग बिहार के बात बताते हैं, वैसा बिहार में वैशाली जिला हो गया, राजगीर हो गया, बोध गया हो गया, इसके बारे में नाम लिख देंगे, जानते ही हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों का अंतर स्पष्ट करें। माने ऊर्जा जो खत्म हो जाता है, नहीं खत्म होता है, उसे नवीकरणीय में क्या अंतर, बहुत हल्का है क्या। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण के किन्हीं 4 स्रोतों का नाम लिखा। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, जो साउंड बिस्तर डीजे बजता है उससे ध्वनि प्रदूषण, वायुयान चलता है ध्वनि प्रदूषण। निम्नलिखित और संभावाद, इसके सॉरी भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए आगे चलते। फिर ध्वनि प्रदूषण बता दिए हैं। निश्चयवाद और समवाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो भी निश्चयवाद और समवाद के बारे में अंतर स्पष्ट हम बताएं। जनसंख्या के विस्तार के प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारणों के नाम। तो जनसंख्या कैसे विकसित होता है, विस्तार माने उसको कैसे विस्तार हो रहा है, उसके बारे में। भारत के 4 मैंगनीज उत्पादन राज्य के नाम लिखे। जो मैंगनीज भारत के जो खनिज मैंगनीज उत्पादन करते हुए भारत के में 4 स्थान बता देना है। गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के नाम लिखे, जहाँ अच्छा था। अब हमारे देश का कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सब कपास में निर्यात की सबसे ज़्यादा विख्यात होता है। तो कपास सूरत कपास गुजरात में है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से नाम लिखेंगे। और ये सब गुजरात की बात बता रहे हैं। आगे चलते हैं। 2 चतुर्थ क्रियाकलापों का उल्लेख करें, ये भी हो जाएगा। ओरेटिक्स एक्सप्रेस माने एक्सप्रेस क्या है। आयु संरचना का क्या महत्व होता है ये बताएं। मानव विकास के 4 उपागमों का उल्लेख करें। मानव विकास करने के 4 उपाय क्या क्या है वो भी बता देना है। आगे जाए। स्वर्णिक में चतुर्भुज राजमार्ग, जो NH44 होता है ना, उसे राजमार्ग कैसे कैसे जोड़ते हैं उसको राजमार्ग। निम्नलिखित में से आप भू निवीकरण से आप क्या समझते हैं। माने भूमि निवीकरण से हम बहुत अच्छा से बहुत आप लोग का पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपने देखिए। उसका कृषि घनत्व क्या है, जो कृषि घनत्व होता है, कृषि घनत्व क्या है। भारत में बाल लिंग अनुपात और गिरावट के 2 कारण, जो बाल गिरावट बढ़ावट होता है उसके बारे में चलते हैं। अब चलते हैं, ये 2 नंबरिया हो गया। क्या नंबर क्या है ये सब 2 नंबर के हैं। चलते हैं हम ये 3 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, सॉरी 5 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। जिनसे 5 3 गुने 5। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व के जनसंख्या के विस्तार को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। यही बता चुके हैं आप लोग का। विश्व के जनसंख्या के बारे में कैसे घनत्व बढ़ाना है घटाना है, वो बढ़ रहा है, वो जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है वो भी बता देना है हम लोग को। उसके बाद क्या है, चलवासी पशुचरण और व्यापारी पशुपालन में अंतर स्पष्ट करना है। माने कि इसको बता देना, प्राथमिक से द्वितीय से तृतीय से पकड़ के हमको क्या कर देना है, दर्शा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर खत्म हो गया, आगे चलते। एक है विकासशील देशों, जैसे अब भारत, तो भारत क्या है, विकासशील है कि विकसित देश है। तो विकसित देश उससे बोलते हैं जो विकास कर चुका है। हम लोग मेरा देश क्या है, भारत क्या है, विकासशील है। बिहार राज्य क्या है, विकासशील
विकासशील राज्य है, और महाराष्ट्र क्या है, विकास राज्य, माने विकास हो गया चुका है, विकास हो चुका है। तो हम लोग मेरा बिहार क्या है, विकासशील है, विकास हो ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण के किन्हीं चार, भारत में गेहूं किस प्रकार का उत्पादन होता है, निर्यात होता है, ये भी ऐसे हम विश्व का स्तर बोलते हैं, विश्व का स्तर में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। और हमारे भारत के राज्य की बात हो तो कौन है, ये क्या है, पंजाब है। ठीक है, पंजाब चावल से उत्पादन है, गुजरात हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये सब गेहूं उत्पादन करने में। ठीक है, भारत भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रदेश, तो भारत के एक मानचित्र बना देना है। वो तिरछा भारत के मानचित्र बनाने के एक ट्रिक भी बता दी है आप लोग को, बहुत अच्छा। भारत के मानचित्र बना ले, वहाँ पारादीप, पटना, रांची, महानदी, ये सब दर्शा देना है, बस यही है। और भारत का मानचित्र बनाइएगा, बस मिल जाएगा 5 नंबर भाई। अब क्या करना है, अब बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग सीखते हैं, बहुत है। देखिए चैप्टर यहाँ के सेट प्रश्न पुस्तक सेट नंबर जे है, और कॉपी संख्या 323 है, ये सेट है। अभय रंजन कुमार जी हैं, दिए थे एग्ज़ाम। देखिए अभय रंजन कुमार जी दिए थे, और इनका जो है देख लीजिए, जे का ऑप्शन आप लोग से जितना होगा सेट देखिए और बनाइए, और हम लोग से जुड़े रहे। और वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर, जो आप लोग का दोस्त होगा उसके पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो ये गलती होगा इसके लिए आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, और इसका हम चलिए, जय हिंद साथियों, जय हिंद।